भाई ये क्या दानव है किलियन एम्बाप्पे। नहीं, कोई मेरे को ये चीज समझाओ, इस बंदे को वर्ल्ड कप में आगे होता गया है। ये बंदा क्लब फुटबॉल के अंदर अलग प्लेयर होता है, हालांकि उधर भी गोल मारता है। वर्ल्ड कप आते ही ये अलग बंदा हो जाता है। पता नहीं केड़े इसको जुनून चढ़ जाता है बहनचोद को। तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ, किलियन एम्बाप्पे इज नाउ द ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर फॉर फ्रांस विद 58 गोल्स। ही हैज नाउ ओवरकम ओलिवियर जिरू। ठीक है, फ्रांस ऑल टाइम गोल स्कोरर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री इज नाउ किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे इज नाउ थर्ड in the all-time leading goal scorer for in the World Cup history, tied with जर्ड मुलर। और टॉप पे मिरोस्लाव क्लोजे है जिसके 16 गोल्स है। सोचो सिर्फ 2 गोल दूर है वो ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बनने के एट द एज ऑफ 26। एंड होल्ड ऑन, अभी मैं खत्म नहीं किया। इस बंदे ने लास्ट 2 वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस के अंदर, जिसके अंदर लास्ट जो अपीयरेंस थी वो अर्जेंटीना के सामने थी, वो भी वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, 3 गोल उधर मारते हैं और आज 2 गोल मार दिए। 5 गोल मार दिए इस बंदे ने 4 सालों के गैप के बीच के अंदर। लेट दैट सिंक इन, लेट दैट सिंक इन। ये बंदा क्लब फुटबॉल के अंदर कुछ उखाड़े या ना उखाड़े, ये भोसड़ी का रुकेगा नहीं। ये वर्ल्ड कप में गुद्दी ना पेड़ देगा लोगों की। जीने नहीं देता ये बंदा, कितना ही अच्छा सेंटर बैक हो, ये जीने नहीं देगा। तुम्हें एक चीज मैं बताता हूं, फ्रांस फर्स्ट हाफ वर्सेस सेनेगल वो इतना बेकार था कि उन्होंने 0.02 का एक्सजी क्रिएट किया सिर्फ, एंड दे ओनली हैड 1 शॉट ऑन टारगेट विद द लाइक्स जो उनकी टीम में है, अटैकिंग प्रोवर्स जो उनकी टीम में है ना। एक तरफ 10 नंबर पे डेम्बेले, ठीक है, राइट विंग के अंदर हमारे ओलीसे भाई, लेफ्ट विंग के अंदर डेजिरे डुए, अप टॉप अपना ये किलियन एम्बाप्पे भाई, और बीच में सेंट्रल मिडफील्ड के अंदर हमारे पास थे आद्रियन रैबियो और चुआमेनी। बाय द वे चुआमेनी हैड अ पिस पुअर परफॉर्मेंस टुडे। उसको कोई समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पास करना है, उसकी पोजीशन, उसकी कोई कोई ट्रैक नहीं करता रन्स वो। फिर सारा काम जो कर रहा था ना रैबियो कर रहा था, और रैबियो का टीम में होना फ्रांस की उनके लिए एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना। वो बंदा 3 से 4 वर्ल्ड कप खेल चुका है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है, जैसे वो रन्स देखता है प्लेयर्स के, इज अ टॉप परफॉर्मर। Second goal for France was only because of Adrien Rabiot's top class assist. उसने रन देखा उसका बारकोला का, oh my god what a goal. And by the way they have 2 superstar in bench, एक ब्रैडली बारकोला और दूसरा ये रायन शेरकी। तो अभी हम किस बात पे थे कि फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस जो थी फ्रांस की वो पिस पुअर थी, कुछ नहीं किया उन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर। उनसे ना कोई शॉट बज रही थी, 0.02 का एक्सजी समझते हो, एक शॉट ऑन गोल था उनका सिर्फ, कुछ नहीं किया। और वही दूसरी तरफ सेनेगल का बहुत अच्छा हाफ था फर्स्ट वाला, 0.44 का एक्सजी था, 2 अच्छे चांसेस थे, बट हमारे निकोलस जैक्सन जी खंबे की तरह खड़े हो जाते, कुछ करते करते है नहीं। बट तुम इस चीज को डीप करो, इतना डिस्करेजिंग फर्स्ट हाफ के बाद व्हाट काइंड ऑफ अपलिफ्टमेंट डिडियर डिशम्स हैज डन कि सेकंड हाफ के अंदर द टीम गॉट रिवर्स्ड ऑल टुगेदर। ओह माय गॉड भाई, आई एम स्केर्ड फ्रॉम दिस फ्रांस। अभी साले अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं की सालों ने, तो ये हाल कर रहे हैं। मैं जो अभी तो इन्होंने राउंड ऑफ 16 के अंदर, राउंड ऑफ 32 के अंदर आना है। अभी तो इन्होंने थप्पड़ मारने लोगों के कि ये 3 गोल सालों ने अभी सेनेगल को उतार दिए, जो कि अपेरेंटली इज अ वेरी गुड टीम। दे आर वन ऑफ द अंडरडॉग्स इन दिस टूर्नामेंट। बट इस चीज को समझने की कोशिश करो कि माइकल ओलीसे वॉज नॉन एग्जिस्टेंट इन द फर्स्ट हाफ। ही हैड पुअर शॉट्स, ही हैड पुअर फर्स्ट टच, एंड सेकेंड हाफ के अंदर द बेस्ट प्लेयर फॉर फ्रांस, आई डोंट नो अबाउट एम्बापे और नॉट, बट द सेकेंड बेस्ट वॉज माइकल ओलीसे। भाई वो कैसे उसने रन ट्रैक करा था, कैसे उसकी सिंक बन रहा था ये फुल बैक्स के साथ, जैसे वो लिंक अप प्ले कर रहा था कुंडे के साथ, फिर एड्रियन रैबियो के साथ पैसिंग लेन्स ढूंढ रहा था, डीप जा रहा था, पीछे जा रहा था, जितनी बॉल हो सकती थी उतनी रखने की कोशिश कर रहा था। ओ माय गॉड व्हाट अ प्ले माइकल ओलीसे, व्हाट अ प्लेयर। जब मेरे को पता लगा था ना कि बायर्न इसको क्यों नहीं सेल करना चाहती रियल मैड्रिड को 200 मिलियन के अंदर, 250 मिलियन के अंदर, तो मेरे को बायर्न लगती थी पागल। हालांकि फर्स्ट सीजन इन बायर्न बहुत अच्छा था, बट भाई 150-200 मिलियन पे लिए क्यों नहीं जाएगा कोई क्लब।
बट भाई आज उसने प्रूव कर दिया, सिर्फ क्लब के लिए नहीं, बंदे ने आज जिस आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप की है ना इन द फ्रांस शर्ट, अंडर सो मच प्रेशर, अंडर सो मच स्क्रूटनी कि कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, रन्स क्रिएट कर रहा था, प्लेयर्स को ड्रैग कर रहा था, प्रॉपर बॉल पोजिशनिंग उसकी हो रही थी, और ओ माई गॉड गुड परफॉर्मेंस। और एड्रियन रेबियोर, सल्यूट भाई, व्हाट अ प्लेयर, भागता रहता है हमेशा, बॉल ट्रैक करता है, ऑफ द बॉल ऑन द बॉल, वेरी गुड परफॉर्मेंस। और बट माइक मैन्यून भाई वेरी बैड परफॉर्मेंस, उसका समझ ही नहीं आ रहा था, उसे इतनी अच्छी से रोकी नहीं गई शॉट्स। हालांकि जो उसने गोल खाया एम्बाए वाला, जो कि अपेरेंटली अंडर 17 के अंदर फ्रांस के लिए खेल चुका है वो बंदा, ओह भाई अगर वो भी बंदा अभी खेलता फ्रांस के लिए, माय गुडनेस भाई। एंड अभी तो उन्होंने द बेस्ट प्लेयर्स जो ब्रैडली बारकोला, जो कि अपेरेंटली 36.72 किलोमीटर पर आवर की उसकी पेस है बंदे की। भाई अब हम बात करेंगे स्पेन के बारे में, द यूरोपियन चैंपियंस, वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। और क्यों ना हो भाई, यूरोपियन चैंपियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ होता है कि इनके पास क्या अटैकिंग प्रोवर्स है। स्पेन के पास लमीन कमाल दमाल यमाल है, फिर इधर निको विलियम्स है, फिर पेड्री, गावी, बैलेंडोर विनर रॉड्री, फिर सेंटर बैक पेयरिंग पाउ कोबार्सी, क्या क्या नहीं है स्पेन के पास। फिर एक बहुत अच्छा कोच लुइस जुएला फोंटे। बट मेरे को सिर्फ एक चीज़ जाननी है लुइस भाई, पाब्लो गावी अटैकर कब से हो गया भाई? उसको तुम लेफ्ट विंग पे कैसे खिला सकते हो? इतना अच्छी तुम्हारी मिडफील्ड है जिसके अंदर सजे सितारे हैं तुम्हारे पास, पैन चोद, पेड्री है, फिर रॉड्री है, फिर उसके बाद एक तुम्हारे पास एक और प्लेयर है फैबियन रुइज, जिसने इस मैच के अंदर इतना अच्छा नहीं खेला फैबियन रुइज पे। बट मेरे को एक चीज समझ के परे है भाई, पाब्लो गावी कैसे बन जाएगा भाई तुम्हारा लेफ्ट विंगर? भाई मेरे को एक चीज समझा दो, स्ट्राइकिंग के अंदर तुम फरहान टोरेस को फिर समझता हूँ मैं, चल कहीं ना कहीं बार्सिलोना के लिए उसने 27-28 गोल मारे होंगे, समझ आती है कि वो आगे खेल रहा है भाई। बट किसी ना किसी तरीके मतलब बार्सिलोना को प्लेयर वाड़ना है बेंचो, तो मैं खिला दूंगा, मैं गावी को लेफ्ट विंग पे खिला दूंगा, बट वो खिलाना है। इसका ये जरूरी मतलब नहीं कि 26 में से अगर 8 प्लेयर तुम बार्सिलोना के लेके जा रहे हो तो उसके 4 प्लेयर का खाता वहां पे जरूरी है कि उसको खिलाना ही खिलाना है। मेरे को कोई मतलब ऐसा नहीं कि स्पेन से के मतलब स्पेन के वर्ल्ड का ड्रॉ हो गया तो स्पेन को तुम आउट नंबर कर दोगे, उनको कहोगे कि तो इनकी कोई टीम ही नहीं है तो बेकार है, ऐसा नहीं है। पहले जो फिर भी 23 शॉट्स मारे उन्होंने, जिसमें से 8 शॉट्स ऑन टारगेट थे। अब तुम ये भी डिनाई नहीं कर सकते वोजिनिया भाई की बहुत अच्छी गेम थी, फिर उनका सेंटर बैक डाइन डीन जो भी है उसकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई। देखो उन्होंने डिफेंसिव मास्टर क्लास की है, और ये स्पेन को पता होना चाहिए था कि डिफेंसिव ब्लॉक मतलब ये लो ब्लॉक में रहेगी टीम, इनको डिफेंसिवली तोड़ना मुश्किल रहेगा, ये स्पेन को पाया था। और उसके लिए उनके पास प्लान भी अच्छे थे। क्या है जो पेड्री का लिंक का प्ले था कुकुरेया के साथ, कुकुरेया, फिर उसके बाद रॉड्री भी अच्छी तरह से पीछे होल्ड करके रखी थी उसने डिफेंसिव लाइन को, आगे जा नहीं रहा था, इतना एग्रेसिवली आगे पुश नहीं कर रहे थे, बट सब कुछ अच्छे से अटैक कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने कोई तोड़ नहीं निकाले। अब उनकी स्ट्राइकिंग में ही हग्गा मचाने के प्लेयर खड़े रहेंगे। और यारज़ाबाल की भी बेकार परफॉर्मेंस थी भाई, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स है स्पेन का इस टाइम के अंदर। 2024 के जो ये इंग्लैंड के सामने मैच के अंदर भी फाइनल के अंदर इसने गोल मारा था, तो प्लेयर मारे नहीं है। बट मेरे को एक चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही, निको विलियम्स को उन्होंने बेंच करके सर उन्होंने पाब्लो गावी को उसकी जगह पे खिलाया। आई अंडरस्टैंड बट आई डोंट अंडरस्टैंड लुइस जुएला फोंटे भाई, तुम्हारे को मैं बहुत अच्छा कोच समझता हूँ, बट ये हरकत बड़ी बेकार थी। हालांकि अभी भी इनकी टीम को माड़ी नहीं है। जब अगले मैच के अंदर लमीन यमाल खेलेगा राइट विंग पे, लेफ्ट विंग पे खेलेगा अपना निको विलियम्स मेरे हिसाब से, तो भाई ये टीम को रोकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इनका लिंक अप प्ले अच्छा है, इनके फॉरवर्ड पासिंग अच्छी है, इनकी इन बिहाइंड रन अच्छे हैं। मार्क कुकुरे है वो पीछे से आगे रन से क्रॉसेस दे रहा था अच्छे, बीच में ब्लॉक्स भी अच्छे हुए हैं, बट बीच में बहुत ही गंदी ऐसे स्ट्राइकिंग भी हुई है। अब अगर तुम 2 का XG बनाते हो तो इसका मतलब ये तो है तुमने चांसेस बनाए, 8 शॉट्स ऑन टारगेट, तो चांसेस तो बनाए, बट जनरेशनल परफॉर्मेंस भी थी केप वर्डे की। और एज ए न्यूट्रल फैन तुम ये होप कर रहे हो कि इतना अच्छा वर्ल्ड कप जाए जिसके अंदर ये अंडरडॉग टीम्स भी अच्छा खेले भाई। जिस हिसाब से ये केप वर्डे ने परफॉर्मेंस की है, वो कुरासाओ ने भी गोल मारा था जर्मनी के खिलाफ, तो कैसे लोग हैरान हो गए थे। तो छोटी छोटी टीम्स, हैटी ने भी गोल मारा, तो ये छोटी छोटी टीम से परफॉर्म करती है ना, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि नहीं भाई ये अंडरडॉग स्टोरी हो,
और ऐसे काश कभी इंडिया भी खेल ले, जो छोटे छोटे नेशंस कर पा रहे, काश इतना बड़ा आबादी का देश भी करे। बट अभी हम स्पेन के टॉपिक पे थे। बस थोड़ी सी जो लैग करें वो क्लिनिकलनेस जो है वो लैग करे। बट जब लमीन यमाल आया सेकंड हाफ के अंदर तो तुमने देखा कैसे क्रॉसेस बज रहे थे। क्रॉसेस पहले हाफ के अंदर सिर्फ एक ही जगह से आ रहे थे, पेड्री की तरफ से, और इन बिहाइंड रन भी सिर्फ एक ही बंदा मारा था, केड़ा मार्को कुरेया। बट जब उसके बाद आया पेसिंग आई, निको विलियम्स आया, लमीन यमाल आया, तो दोनों तरफ से फ्लूइडिटी आनी शुरू हो गई मिडफील्ड के अंदर भी और सब कुछ। तो देखो टीम तो माड़ी नहीं है स्पेन की, और कोई इनको अगर ये सोच रहा ना कि ये तो बाहर हो जाएंगे, इनसे कुछ नहीं होना, तो तुम्हारा दिमाग खराब है। दूसरी तरफ जर्मनी ने ब्राजील समझ के जो कुरासाओ को लपेट दिए, 7-1 गोल मार दिए। वो नथैनियल ब्राउन ऐसे खेल रहे जैसे काफू है, वो काया एवर्ट जैसे खेल रहे जैसे R9 है। भैंचोद ये पागल हो जाते हैं जब ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में कोई कॉम्पिटिशन हो जाता है, गुस्से हो जाते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, ये भैंचोद थपेड़ने पे जा देते हैं। पता नहीं क्या होता है, हर वर्ल्ड कप के अंदर ना ये एक टीम चूज करते हैं कि किसकी गुद्दी नहालनी है, किसकी गुद्दी नापनी है। इस बार इन्होंने कुरासाओ की नाप दी है, 7 गोल उतार दिए उनके ऊपर कुस्सों ने। हालांकि आगे जाएंगे नहीं जाएंगे वो गारंटी नहीं है इनकी सालों की, बट ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के टूर्नामेंट के अंदर गुस्से हो जाते हैं, तो इनको कोई भरोसा भी नहीं है। उधर ब्राजील मोरक्को ड्रॉ कर गई है। ओह भाई पता नहीं क्या होने वाला है इस वर्ल्ड कप के अंदर, बट दिस इज गोइंग टू बी अ स्पाइसी वर्ल्ड कप लॉन्डो, एंड आई विल लव इट इफ आज का जो नॉर्वे वर्सेस इराक का जो मैच है उसके अंदर भी कुछ ऐसा कुछ हो जाए, अर्जेंटीना अल्जीरिया के अंदर कोई अपसेट हो जाए, ड्रॉ करा जाए, ओए होए भाई मजे आ जाएंगे, हम तो जागेंगे 6:30 बजे तक। देखो तुम्हारा पे को पता नहीं।